everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लिखते हैं वोकैबुलरी। बस इसका एक दो पार्ट और करेंगे, फिर जो मेन सारी चीज़ें वो हमने कर ली हैं। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हाउस होल्ड आर्टिकल्स। हाउस होल्ड आर्टिकल से क्या मतलब है कि घरेलू काम की, आर्टिकल मतलब वस्तुएं। तो घरेलू काम की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अलमीरा। अलमीरा मतलब अलमारी। फिर क्या होता है? एशट्रे। एशट्रे, देखिए इसमें दो वर्ड है, एक है ऐश, एक है ट्रे। तो ऐश मतलब क्या होता है? राख। और ट्रे मतलब क्या होता है? जिसमें हम सामान रखते हैं। तो ये क्या हो गया? ऐश ट्रे मतलब कि सिगरेट की राख रखने के लिए होता है ये। ठीक है, सिगरेट की राख के लिए ऐश ट्रे का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड और क्या होता है? बास्केट। तो बास्केट तो आपको पता है किसे बोलते हैं? टोकरी को बोलते हैं। ठीक है, बेडशीट। बेड शीट, जो बेड पर चादर बिछाते हैं, मतलब शीट जो होती है बेड की, उसे क्या बोलते हैं? चादर। ठीक है, एंड बोल। पहले इसे क्या बोलते थे? बाउल बोलते थे, बट आजकल क्या बोला जाता है? बोल बोला जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? कटोरा या कटोरी। ठीक है, या कटोरा। बेड मतलब तो आपको पता ही है, बेड स्टेड देखते हैं। बेड स्टेड, STEAD। बेड स्टेड मतलब क्या होता है? पलंग जो होता है। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं? चरपाई। आगे देखते हैं बॉल्स्टर। BOLSTER। बॉल्स्टर मतलब क्या होता है? जो गोल तकिया होता है ना घर में, एक तो बेड पर रखने वाले तकिए होते हैं, बट एक क्या होता है? बॉल्स्टर होता है। वो क्या होता है? गोल तकिया। तो ये शायद लोगों को नहीं पता होगा, आपको तो बॉल्स्टर बोलते हैं गोल तकिए को। ठीक है, बाकी ब्रूम। ब्रूम मतलब पता होगा, ब्रूम मतलब पता होगा क्या होता है? झाड़ू। ठीक है, ब्रूम बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं? ब्रूम स्टिक। कैंडल। कैंडल किसे बोलते हैं? मोमबत्ती को। मोमबत्ती। कारपेट। कारपेट बिछा हुआ होता है काफ़ी लोगों के घरों में, तो उसे क्या बोलते हैं? दरी। जो कि शादियों में भी नीचे ज़मीन पर बिछी होती है, कारपेट। ठीक है, चिमनी। किचन में चिमनी लगाई जाती है। चिमनी, CH, एक सेकेंड इसको दोबारा से लिखती हूँ, CHIMNEY। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चिमनी ही बोला जाता है। इससे क्या होता है? किचन में लगाया जाता है, धुआं नहीं होता है किचन में। ठीक है, जैसे हम तेल वेल पकाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो धुआं ऑब्जर्व कर लेता है ये। कॉम्ब। कॉम्ब मतलब क्या होता है? कंघा।
जिससे बाल बनाए जाते हैं। कर्टेन, CURTAIN, कर्टेन मतलब क्या होता है? पर्दे, जो घर में पर्दे डले हुए होते हैं। एंड कुशन, कुशन मतलब क्या होता है? तकिया, जो स्क्वायर शेप में होते हैं। तकिया जो होता है नॉर्मल वो ऐसे होता है थोड़े बड़े, ताकि दो लोग लेट सके। कुशन जो होता है वो सिंगल होता है, ये स्क्वायर शेप में रहता है। ठीक है। कैबिनेट, कैबिनेट किसे कहा जाता है? जिसमें हम अपने कपड़े टांगते हैं। तो वस्त्र टांगने की अलमारी। फिर देखते हैं काउच, काउच को क्या बोलते हैं हिंदी में? सेज। ठीक है। काउच होता है वो हम अपने लॉबी में या फिर कहीं पर भी रूम में साइड में रखते हैं। एक होता है कबर्ड, कबर्ड जो होता है, होती तो ये भी एक तरह से अलमारी है, बट ये क्या होती है? दीवार में फिट होती है, दीवार की अलमारी। ठीक है। आगे देखते हैं डोरमैट, डोरमैट क्या होता है? डोर मतलब दरवाज़ा, मैट मतलब चटाई, तो डोरमैट मतलब क्या होता है? पायदान। तो डोरमैट मतलब क्या होता है? पायदान। ठीक है। जो घर में एंट्री पर लगा होता है। और क्या होता है? ड्रॉर्स, DRAW, ड्रॉ ERS, ड्रॉर्स। तो ड्रॉर्स किसे बोलते हैं? दराज को। जैसे ट्रॉली ये सब होता है, इसमें ड्रॉर्स होती हैं। ठीक है। स्टोव, स्टोव किसे कहा जाता है? चूल्हे को कहा जाता है। एंड फ्लोर मिल, फ्लोर मतलब क्या होता है? आटा, तो फ्लोर मिल क्या होता है? आटे की चक्की। ठीक है। और देखते हैं फ्राइंग पैन, तो पता ही होगा। फ्लावर केस मतलब जिसमें हम फूल रखते हैं, फूलदान भी बोलते हैं उसको। फायर पैन, फायर पैन क्या होता है? अंगीठी। और देखते हैं हैमर, हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। हैमर मतलब क्या होता है? हथौड़ा। तवा जो होता है जिस पर रोटी बनती है, तवे को क्या बोलते हैं? आयरन प्लेट, आयरन प्लेट। और प्रेस जो होती है, इस्त्री जिससे करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इस्त्री बोला जाता है। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि वो भी आयरन की होती है। एंड की मतलब चाबी होता है, ये पता ही होगा आपको। नाइफ, नाइफ मतलब क्या होता है? चाकू। एंड छुरी, छुरी, छुरी का मतलब क्या होता है? लांसेट, LANCET, लांसेट। ताला मतलब लॉक भी पता होगा। लिड, लिड मतलब क्या होता है? ढक्कन। ठीक है। मैट, मैट मतलब बताया ही था अभी पहले भी, क्या होता है? चटाई, चटाई, एक सेकेंड, चटाई। मोर्टर, MORTAR, मोर्टर मतलब क्या होता है? छोटे ओ से ओखली पढ़ रखा होगा, ओखली को क्या कहते हैं? मोर्टर कहते हैं। इसमें सामान को पीसा जाता है, चाहे कोई दवाई हो या फिर कोई जैसे अदरक लहसुन, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। और मिरर, मिरर को पता ही है क्या बोलते हैं? शीशा, शीशा।
न्यूज़पेपर भी पता ही है। नीडल देखते हैं, नीडल क्या होता है? नीडल मतलब होता है सुई। और बेलन, जिससे हम रोटी को बेलते हैं, लिखती हूँ यहाँ पे बेलन। बेलन को क्या कहते हैं? पेस्ट्री रोलर, खाली रोलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पिक्चर, PITCHER, इसमें जो टी है वो साइलेंट रहता है। पिक्चर को क्या बोलते हैं? घड़ा, जिसमें हम पानी रखते हैं। गर्मियों में घड़े में पानी ठंडा रहता है ना, तो पिक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। पिलो मतलब आपको पता ही होगा, लिख भी देती हूँ यहाँ पे। पिलो मतलब क्या होता है? तकिया, ठीक है। क्विल्ट, CUILT, क्विल्ट मतलब क्या होता है? रजाई। और सोप मतलब साबुन पता होगा। स्विंग, SWING, स्विंग मतलब क्या होता है? झूला। और सीव, SIEVE, सीव मतलब क्या होता है? छन्ने, जिससे हम चाय वाय छानते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सीव बोलते हैं, ठीक है। और स्टोव मतलब बता दिया है आपको। स्टिक मतलब भी पता होगा, छड़ी। चम्मच को क्या बोलते हैं? स्पून, SPOON मतलब चम्मच, स्पून मतलब चम्मच। शेल्फ भी पता होगा, क्या होता है? दीवार की जो खुली अलमारी होती है, जो खुली भी होती है, उसे क्या बोलते हैं? शेल्फ बोलते हैं, ठीक है। ट्रे भी पता है। टोंग्स लिखते हैं यहाँ पर, टोंग्स नहीं पता होगा। टोंग्स किसे बोलते हैं? चिमटे को बोलते हैं, ठीक है। चिमटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, चिमटा, ठीक है। टम्बलर, कुछ लोग टम्बलर किसे बोलते हैं? ग्लास को भी बोला जाता है। बाकी ग्लास तो नॉर्मल बोलते हैं, बट टम्बलर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है? कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, जो कि सभी के घर में मोस्टली होता ही है। मोस्टली क्या होता ही है, ये सब सामान तो सभी के घर में, ठीक है। तो आप एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? रज़ाई बोलते हैं, बट आपको अब क्या पता चला इसको क्या कहा जाता है? इंग्लिश में क्विल्ट बोला जाता है। छलनी यूज़ करते हैं, छलनी को सीव कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको जो जिस लैंग्वेज में नहीं पता वो पता चल गया है, तो वही यूज़ करिएगा। मिलते हैं अब आगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।